अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि वो ईरान के साथ समझौता फाइनल करने के बेहद करीब है। हालांकि इस दावे से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने कहा था कि वो ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं और खार्ग द्वीप को अमेरिका अपने कंट्रोल में ले लेगा। लेकिन फिर ट्रंप ने पलटी मार दी। दरअसल ट्रंप उन नेताओं में शामिल हैं जिनके अगले कदम का अनुमान लगाना सबसे मुश्किल माना जाता है। कभी वो युद्ध की सख्त चेतावनी देते हैं तो कभी अचानक बातचीत और समझौते की बात करने लगते हैं। यही वजह है कि ट्रंप की विदेश नीति को समझना अमेरिका के सहयोगियों, विरोधियों और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स सभी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि ट्रंप के तरह तरह के दावों के बीच उनके फैसलों में एक बात साफ दिखती है, वो ये कि अमेरिका के लिए इसमें तत्कालिक तौर पर फायदे का सौदा दिखता हो, चाहे इसके लिए उन्हें दशकों पुराने सहयोगियों से रिश्ते ही क्यों न बिगाड़ने पड़ जाएं। हालांकि मिडिल ईस्ट का रण ट्रंप के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ईरान के साथ साथ अमेरिका और दुनिया के बड़े हिस्से को इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, Just had a big day. I know you'll never be satisfied, but that's okay. That doesn't bother me at all. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like. If the market goes down, that means they don't like the deal. But it's been up. Oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. I said I was in Iowa. It was $1.85 a gallon. And I don't know if I'm going to get there, but we're going to get pretty close. It's going to come down, and when oil comes down, everything else comes down. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it. And I think a lot of good relationships. हालांकि ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा, हमारे देश के खिलाफ अमेरिका की अवैध और आक्रामक कार्रवाइयों की वजह से कूटनीतिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है। पाकिस्तान और कतर दोनों मध्यस्थ अभी भी सक्रिय हैं। समझौता के मसौदे के बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि मसौदा लगभग तय हो चुका है। समस्या ये है कि अमेरिका के रुख में मौजूद विरोधाभासों ने इस प्रक्रिया में उथल-पुथल मचा दी है। हम अपना काम कर रहे हैं, समझौते को लेकर, इसके डिटेल्स को लेकर और मसौदे को लेकर। जब भी हम किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जो ईरान के लोगों के हितों के पक्ष में होगा, हम साफ तौर से उसकी घोषणा करेंगे। इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम इस पर किसी अंतिम फैसले पर नहीं पहुंचे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच प्रस्तावित समझौते के बावजूद दोनों देशों के बीच 3 बड़े विवादित मुद्दे अभी सुलझने बाकी हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक इन विषयों पर अगले 60 दिनों के दौरान अलग से बातचीत होगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि लंबित मुद्दों में ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को जारी रखना, अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना और युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा तंत्र तैयार करना शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा समझौता ज्ञापन यानी MOU में इन तीनों मुद्दों का अंतिम समाधान शामिल नहीं है, इसलिए दोनों पक्ष अगले 2 महीनों में वार्ता जारी रखेंगे और इन मामलों पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ईरान और अमेरिका दोनों के लिए इस युद्ध को समाप्त करना बेहद जरूरी होता जा रहा है। अव्वल तो ईरान को हुए आर्थिक और सैन्य नुकसान के बारे में आपको जानकारी होगी, जो अमेरिकी पक्ष को हुए नुकसान से कहीं ज्यादा है। दूसरी तरफ तेल की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर ईरान के साथ जारी संघर्ष खत्म करने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही ट्रंप पर युद्ध की वजह से घरेलू दबाव भी बढ़ रहा है। ये युद्ध अमेरिका में लोकप्रिय साबित हुआ है और इसका आर्थिक असर भी महसूस किया जा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप ऐसे रास्ते की तलाश में है जिससे युद्ध खत्म हो, राजनीतिक नुकसान रुके और अर्थव्यवस्था को राहत मिले। माना जा रहा है कि वो नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनावों से पहले ये संकट सुलझाना चाहते हैं।
हालांकि अमेरिकी संसद में कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने ट्रंप से कहा है कि ईरान के पक्ष में ज्यादा नरम समझौता न किया जाए। ऐसे में अब सबकी नजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम पर होगी।